हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी? आई होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है द फर्स्ट फ्रूट। तो ये कहानी बच्चों कुछ इस तरीके से है कि एक बहुत बूढ़ा आदमी खेत में बड़ी कड़ी धूप में बीज बो रहा था। और किसके बीज बो रहा था? आम के। जब राजा ने उससे पूछा कि अरे भाई, इतनी कड़कती धूप में तुम किसके लिए काम करते हो, तो उसने जवाब दिया, दूसरों के लिए। आखिरकार एंड में क्या हुआ जब राजा को ये सारी बात पता चली? तो चलिए जानते हैं हमारी एक्सपर्ट के साथ। Hello kids, welcome back to your English classes. So kids, we are starting up with chapter number 6 of your book and the name of the chapter is the first fruit. मतलब पहला फल। क्या हो सकता है ये चैप्टर या किस बारे में हो सकता है? आइए लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स डिस्कस। ओके, सबसे पहले क्या लिखा है? द किंग सॉ एन ओल्ड मैन वर्किंग इन द हॉट सन। एक बार एक किंग ने देखा एक इंसान को जो बहुत गर्मी में काम कर रहा था। When asked, the old man told that he was planting mango sapling not for himself but for others. उस टाइम पे जब ओल्ड मैन ने पूछा कि ये आप उगा रहे हो, ये जो मैंगो ट्री, ये किसके लिए? when asked, the old man told that he was planting a mango tree not for himself but for the others. वो ओल्ड मैन ने उससे क्या कहा कि वो एक मैंगो ट्री लगा रहा है, वो भी किसके लिए? अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए। So the king was pleased and rewarded him. Of course, king ने जब ये चीज सुनी कि एक बेचारा, एक पूरा इंसान गर्मी में मेहनत कर रहा है, वो भी किसके लिए? अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, जो कि आजकल लोग बहुत कम करते हैं, है ना। सो वो किंग ये सुन के बहुत उसको अच्छा लगा, खुशी मिली। ठीक है, चलिए आइए इस चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है लास्ट में। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा है बेटा? There lived a king in a small kingdom. एक किंग रहता था एक किंगडम में, स्मॉल किंगडम में। He was very kind and generous. वो बहुत काइंड और जेनरस था। He loves his subjects like his own children. वो अपने मतलब वो अपने जो काम करता था, जो भी चीजें वो करता था, ऐसे अपने गांव में जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको ऐसे ध्यान रखता था जैसे उनके खुद के बच्चे हो। He always work for their welfare. वो उनकी वेलफेयर के लिए काम करता था, अच्छाई के लिए। Quite often the king would ride on his horses to the remote part of the kingdom to see the condition of its people. वहां पे एक दिन किंग ने अपने हॉर्सेस वगैरह लेके जाने की कोशिश की और देखने की कोशिश की कि विलेजेस में लोग कैसे रहते हैं। The people of the kingdom were happy, और लोग बड़े खुश हो गए अपने किंग को देख के वहां पे। They love and respect their king. वो किंग की बड़ी रिस्पेक्ट किया करते थे लोग, वहां के लोग। अब क्या होता है, जैसे हमारे प्रेसिडेंट या पीएम हमारे कहीं इधर आसपास कहीं हमें उनकी गाड़ियां दिख जाए, है ना, तो सब कितने लोग पागल हो जाते हैं उनको देखने के लिए। वैसे ही वहां के लोग किंग को देखने के लिए बहुत पागल हो गए थे। One day the king was going to visit a village. एक बार किंग एक विलेज को देखने के लिए जा रहा था कि वहां के लोग कैसे रहते हैं, उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। So some courtiers मतलब जो घुड़सवार होते हैं, were with him. उनके साथ और घुड़सवार भी थे, वो अकेले नहीं थे। On the way he saw an old man working in a field. और उन्होंने जाते हुए देखा कि एक बूढ़ा इंसान गर्मी में लगा हुआ है, खेत जोत रहा है। ठीक है, so it was already afternoon and the sun was shining brightly in the sky. और ये दोपहर का टाइम हो गया था, सन एकदम तेजी से चमक रहा था। The man looked very weak and tired. और ये मैन बड़ा वीक और बहुत टायर्ड लग रहा था। The king felt pity for him. किंग को देख के इस पे बहुत दया आई कि किस तरीके से धूप में ये बेचारा बूढ़ा काम कर रहा है। He got down from his horses and went near the old man. और वो उतर के अपने horses से उतर के कहाँ गया? अब इस old man के पास गया, इससे देखो बातचीत करने गया। ठीक है, Good morning, what are you doing here in the hot sun? He asked. King उससे कहता है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो इतनी गर्मी में? Then
वो क्या कहता है, आई एम प्लांटिंग सम मैंगो सैपलिंग्स, और वो बूढ़ा इंसान कहता है कि मैं यहाँ पे कुछ मैंगो सैपलिंग्स को प्लांट कर रहा हूँ. दे वर बियर स्वीट एंड टेस्टी फ्रूट्स व्हेन दे ग्रो, और जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये हमें टेस्टी टेस्टी फ्रूट्स देंगे. द ओल्ड मैन रिप्लाई, ओल्ड मैन ने कहा कि मैं यहाँ पे मैंगो के पेड़ लगा रहा हूँ, but that will take a long time and you are so old and weak, you may not live for so many years to eat the fruits, said the king. और किंग ने कहा, बेटा, मतलब किंग ने कहा कि आप तो बड़े ओल्ड हो, बट जब तक मे बी इसमें फ्रूट्स आए तब तक तो शायद आप जिंदा भी ना रहो. फिर ओल्ड मैन ने क्या कहा, द ओल्ड मैन स्माइल्ड, यू आर राइट सर, ही सेड, इट्स ट्रू that I may not eat their fruits but others will. और ओल्ड मैन ने कहा, हाँ आप सही कह रहे हो, मे बी मैं इन फ्रूट्स को ना खा पाऊँ, मैं ये फ्रूट्स अपने लिए नहीं दूसरों के लिए उगा रहा हूँ. आई एम प्लांटिंग दीज सैपलिंग्स फॉर देम, मैं अपने जैसे यहाँ पे जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए लगा रहा हूँ ताकि उनको अच्छे अच्छे टेस्टी टेस्टी स्वीट्स मैंगो खाने के लिए मिले. The king was so much pleased with the old man reply, you were really a good and a kind-hearted man, he said. और king बहुत खुश हुआ सुन के और ये जान के कि अच्छा king इसके लिए ये कर रहा है ये सब. Then he called one of his soldiers. He told him something in his ear. The soldier walked back to the palace and returned with a golden mango. अच्छा, और फिर उन्होंने, उस किंग ने एक अपने सोल्जर के कान में कुछ बोला और वो सोल्जर पैलेस में गया और वहां से गोल्डन क्या लेके आया, मैंगो लेके आया, गोल्ड का मैंगो, है ना, क्योंकि किंग तो बहुत अमीर था, उसके घर में तो गोल्ड के मैंगोज भी हो सकते हैं, है ना. Giving the mango to the old man, the king said, here is a small gift for me for your kindness. अच्छा, वो किंग कहता है उस ओल्ड मैन से कि ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए. Thank you, sir, said the old man smilingly. This is the first fruit of my little sapling. और वो कहता है ये मेरा पहला फ्रूट है. चलिए, सो ये स्टोरी थी कि किस तरीके से ओल्ड मैन वो हार्ड वर्क कर रहा था, वो मेहनत कर रहा था, बट अपने लिए नहीं, लोगों के लिए सेल्फलेस हेल्प कर रहा था वो, जिसकी वजह से उसको लास्ट में गोल्ड का मैंगो भी मिलता है. ठीक है, चैप्टर खत्म. समझ में आया चैप्टर? इजी था, कोई डाउट? तो बच्चों, उसका इतना सारा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अदर्स देखकर राजा को ऐसा फील हुआ कि इस इंसान को तो मुझे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए. बच्चों, आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप खुद से पहले दूसरों को रखेंगे तो राजा, जो इस पूरी दुनिया के राजा हैं, हमारे भगवान, वो आपको रिवॉर्ड जरूर देंगे. तो हमेशा याद रखिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए कभी भी पीछे मत हटिए. अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में. Till then, execute this lesson in your life. Bye bye, बच्चों.